आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आज प्रश्न ना होते हुए एक शब्द समझौता पर एक विचार, एक विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पर ही आधारित होती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड पूरे का पूरा इन 3 गुणों की स्थितियों के अनुसार ही, गुणों के लक्षणों के अनुसार ही गतिशील है, क्रियाशील है। और 84 लाख प्रकार की जितनी भी भौतिक जगत में योनियां आप और हम देखते हैं, देखिए ऐसी कितनी ही योनियां जो प्रत्यक्ष आप और हम अपनी आंखों से भी देखने में समर्थ नहीं है, दूरबीन द्वारा देखी जाती है। और कहीं-कहीं तो कुछ ऐसा मेरे पढ़ने में आया है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ जो दूरबीन द्वारा भी देखा जाना संभव नहीं है। देखिए परमात्मा की इस रचना को जो अपने आप में बहुत ही अधिक रहस्यमयी है। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर हम चर्चाएँ तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में करते हैं। क्योंकि समझौता शब्द एक संसार में राजसी मनुष्यों के जीवन में अधिक बड़े स्तर पर देखा जाता है। क्योंकि राजसी स्थितियों में संसार को पाने की, भोगने की एक प्रवृत्ति सी होती है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, जो संसार को एक गतिशीलता देता है, संसार का प्रवाह रजोगुण में है। और रजोगुण की प्राप्ति के लिए जब आप निषेधात्मक स्थितियों से गुजरते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, जिनको शास्त्र मना करता है, वो फिर तामसी स्थितियाँ हैं। यूँ तो तमोगुण को तकनीकी रूप से देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, लेकिन तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियाँ जिनको कानून रोकता है, मना करता है, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार लाल बत्ती पे रुकने का एक आह्वान करते हैं, सरकारी आदेशों का पालन करने की आप सभी भाई-बहनों से विनती करते हैं। क्योंकि नियम, कायदे, कानून जितने भी बने होते हैं, वो सभी मनुष्यों के लिए। अब यातायात लाल बत्ती पे रुकना आपके स्वयं के भी हितकारी। देखिए, जब आपकी हरी बत्ती होती है, आप चलते हो तो वो सभी संभव है ना, जब अन्य वाहन चालक लाल बत्ती पर रुककर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये कर्तव्य पालन धर्म की स्थिति है। ये धर्म सत्वगुण की स्थिति है। और प्रकृति के 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, बाँधते हैं। और बंधन सदा ही दुखदायी होता है। भले ही कभी-कभी देखिए बंधन में कुछ अल्पकालिक सुख आपको क्षणिक मिल भी जाए, लेकिन दीर्घकालिक अभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जीवन को, संसार को, जगत को दुखल्य नाम से गीता में बार-बार संबोधित किया। दुख बने ही रहते हैं। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, शास्त्रों में भी देखिए त्रिविध ताप की एक चर्चाएँ आती हैं। हमने भी लगभग देखिए 5.5 वर्ष पहले एक वीडियो त्रिविध ताप पे बनाई थी। देखिए संसार में ये जो समझौता वाली बात है, कहीं-कहीं आप राजनीतिक गलियारों में भी ये समझौते की स्थितियाँ देखते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं ना, उन 2 देशों में समझौता हो गया है। कहीं युद्ध विराम की स्थितियाँ आपने सुनी होंगी। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए 2 विकसित देशों की वार्तालाप में कुछ समझौते जैसी ही स्थितियाँ संसार के समक्ष देखने को आई। देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र हम उदाहरण के एक दृष्टिकोण से ही समझाते हैं। यूँ तो हमारा लक्ष्य केवल आध्यात्मिक स्थितियों पर है, और आध्यात्मिक स्थितियों का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जो नित्य हैं। आप और हम नित्य नहीं,
हालाँकि आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी माया का है, प्रकृति का है। लेकिन आत्मा और परमात्मा ये 2 चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आप संसार में रायसी स्थितियों में रहते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ समझौते जैसी स्थितियाँ, समझौते का अभिप्राय तकनीकी रूप से देखिए, जब दोनों पक्ष या कुछ अन्य स्थितियों में कहीं न कहीं कुछ एक छोड़ने की स्थितियों में, देखिए कहीं वार्तालाप होती है ना, कहते हैं आप ये वाली बात को छोड़ दो, इस पर चर्चाएँ हटा दो। जहाँ तर्क-वितर्क की स्थितियाँ होती हैं, कभी-कभी देखिए न्यायालय में भी पति-पत्नी के बीच में एक समझौता करवाया जाता है ताकि तलाक की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। तो ये जो समझौता शब्द है, ये रायसी स्थितियों में जब आपका हमारा जीवन बीतता है, तो ये समझौता एक सात्विक स्थिति है। समझौता के अंतर्गत स्थितियों में एक शांति का माहौल रहता है, एक भाईचारे का वातावरण रहता है। यानी कि समझौता को आप सात्विक दृष्टिकोण से, क्योंकि समझौते के अंतर्गत जो कुछ एक विधि पूर्वक कुछ स्थितियाँ अंकित होती हैं, लिखी जाती हैं, चाहे वो कानूनी रूप में को हो, चाहे बातचीत के स्तर पर को। देखिए हमने तो बात की गहराई को समझना है। यानी कि जब-जब आप रजोगुण में रहोगे, तो रजोगुण में किसी भी प्रकार का कुछ मतभेद, क्योंकि जहाँ भोगों की स्थितियाँ आती हैं, वहाँ कहीं न कहीं कोई वाद-विवाद, बहसबाजी, चाहे पति-पत्नी में हो, चाहे परिवार के सदस्यों में हो, चाहे गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हो। अक्सर आप टीवी में कभी-कभी देखिए, ये जो शाम को अक्सर कुछ ऐसे समाचार के माध्यम से आप देखते हो ना, एक डिबेट की स्थितियाँ होती हैं, एक चर्चाएँ की स्थितियाँ होती हैं। तो वहाँ भी कुछ स्थितियों में एक व्यवस्था, एक सामंजस्य बनाना होता है। ये समझौता, ये अलग-अलग स्थितियाँ हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात सतोगुण पे ही आके टिकती है, जिसके आधार पे राजसी स्थितियाँ सुचारू रूप से चलती हैं। सुचारू रूप से अभिप्राय, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगतियाँ नहीं आती, कोई दोष नहीं आता। दोष कब आता है? जब राजसी स्थितियों में तमोगुण आ जाता है, बहसबाजी, कुछ कहा-सुनी। ये कहा-सुनी कब हाथापाई, लड़ाई-झगड़े पे उतर आती है, तो फिर पता नहीं चलता। इसीलिए आज की वीडियो में हमने एक समझौता शब्द पर कुछ विश्लेषण कहो, कुछ चर्चाएँ कहो, यानी कि सतोगुण की महत्ता समझाई है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो। यानी कि इस समझौता की स्थितियों में, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे व्यापार के स्तर पर हो, चाहे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बिना समझौता के आपका हमारा जो एक राजसी जीवन है, देखिए पूरा का पूरा संसार राजसी है। यदि समझौता, यानी कि रजोगुण सतोगुण की लगाम से जब उस व्यवस्था से नियंत्रित नहीं होगा, तो वो रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। देखिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन आज का भी देखिए कोई साधारण विषय नहीं। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, देखिए अभी लगभग डेढ़ 2 घंटे बाद अभी ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने की अपनी एक स्थिति परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बन सी गई है।
फिर ऐसी स्थितियों में वो जितनी भी चर्चाएँ करते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे शॉर्ट्स की भी वीडियो हो, हालाँकि शॉर्ट्स की वीडियो तो हम दिन में भी कभी-कभी कैसी-कैसी कुछ स्थितियाँ होती हैं, बना देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, ये सर्पिल वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा या आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और भी देखिए जो हम सात्विक स्थितियों पर कुछ चर्चाएँ रखते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय में ही बनाने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि उस समय विशेष में परमात्मा की अनुकूलताएँ कहो, आशीर्वाद कहो, गुरुओं की कृपाएँ कहो, प्रकृति के वातावरण में एक शांति की स्थितियाँ कहो, बनी होती हैं, जो वीडियो बनाने में मुझे सहायक होती है। अभी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएँ। देखिए, मैंने भी तो अपने जीवन में शास्त्रों का कहो, गुरुओं का देखिए शास्त्र और गुरु परमात्मा का ही ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो सारे का सारा परमात्मा का ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, भले ही तकनीकी रूप से अल्पज्ञ है, आत्मा एकदेशीय है, अणु है। लेकिन आत्मस्थित रहते हुए आपको में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं, क्योंकि परमात्मा अनन्य स्वरूप सत्ता है। ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए ही आपका संपर्क परमात्मा से बन जाता है। बस ये साधारण सी स्थितियों को आपने समझना है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सतगुरु का संग करने से है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, आज हमने समझौता शब्द पर कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आपका सुझाव, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आपका जीवन भी अनुशासित रहे, बड़े ही कुछ ना कुछ देखिए राशि स्थितियों में एक समझौते की भी स्थितियाँ बनी रहीं। लेकिन इन सभी स्थितियों के उपरांत भी महात्मा के मार्ग पर चलें, अध्यात्म के मार्ग पर चलें और अध्यात्म का मार्ग तो तभी आरंभ होता है जब आपका मेरा जीवन धार्मिक होता है, अनुशासित होता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप भी बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपनी एक स्वभाव संस्कार जगाएँ ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।